What's happening guys? Welcome back to brand new video. मैं हूं शुभंकर और आप लोग देख रहे हैं डेविल्स एनिमेशन स्टूडियो। और आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट है द क्रिएटर एंड द राइटर ऑफ द ट्रियो एनिमे एंड मांगा सौरभ सर विद अस। तो वीडियो को और लंबा ना खींच के चलो so शुरू much, करते sir, हैं। for joining the podcast with us. And हमारी ऑडियंस आपको जानती है एंड आपकी ऑडियंस भी हमारे साथ जुड़ेगी इस वीडियो के बाद। तो सर, ऑडियंस तो हमारी जानती है, बट आप अगर अपने 2 लाइंस में आपकी इंट्रो दे दे तो अच्छा होगा। Sure. So I'm Saurav Roy Chaudhary. I'm the writer director of Trio, both manga and the anime. I am from Jamshedpur, and born and brought up there from Rajendra Vidyalaya School. And right now I live in multiple places. I'm in currently in US, but मैं कलकत्ता से ऑपरेट कर रहा हूँ for Trio. And sir, we have a few questions for you, which we have decided, and our audience also gave few of the questions. So can we start that question session? Please. So Please go ahead. this is my first this question. The first question is my question only. तो आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, लाइक ट्रियो मांगा का, या आइडियाज कहाँ से मिला? So inspiration from my dad. उसका कारण ये था मेरे पिताजी जो है वो बहुत अच्छा कार्टूनिस्ट है। तो वो जब भी हमें विजिट करने आते थे तो वो 3 बच्चियों को लेके, आई हैव 3 डॉटर्स माय सेल्फ, सो उनको लेके उनके डॉग्स को लेके कार्टून्स बनाते रहते थे। सो उन्हीं से उनका कैरेक्टर्स को लिया। उनका स्टोरीज डिफरेंट है। उनका स्टोरीज वन शॉट स्टोरीज था, ये सीरियलाइज स्टोरी है, लेकिन वहां से शुरू हुआ। और मांगा तो बहुत बात की बात है। हम लोग उसको एनिमेशन बनाना चाहते थे पहले, और एनिमेशन बनाते बनाते किसी ने मैंने बोला कि यार इसका कॉमिक बनाते हैं। तो मेरा जो टीम में से था, सर, माय टीम आल्सो एडुकेट्स मी। हम लोग एक दूसरे को एडुकेट करते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि एक सुप्रीम है। तो उसमें किसी ने मुझे बताया कि भाई कॉमिक नहीं बोलते हैं, मांगा बोलते हैं, तो इस तरीके का मांगा बनता है। तो मैंने फिर चालू किया, तो वहां से शुरू हुआ। फिर मैं बहुत मांगा पढ़ा। मैं अभी भी मैं दिन में एक मांगा जरूर पढ़ लेता हूँ। एक वो मेरा घर भर गया है, मेरा लाइब्रेरी है मांगा का। तो अभी जैसे कहीं भी बैठे रहूंगा मेरे पास जैसे मांगा का ये रह गया, माई हीरो एकेडमिया, ये वन पंच मैन, हमेशा रहता है। हम पढ़ते रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। So, sir, my question is that, what sets your studio apart from other studios which are making manga and anime? फिर से एक बार, can you repeat your question, please? What sets your studio apart from other studios which are making manga and anime around the globe? So Globe is a big place, right? I cannot talk about Globe, but at least in India, I can talk about it. There is not a single studio which is doing it the way we are doing it. Manga bhi agar, if you check out the manga, we are doing it like the way it is in Japanese art form. So right to left ho raha hai, right? We are not releasing chapters, we are releasing volumes, like which is a bunch of chapters together, which makes sense in a logical way. Art style हमारा manga-ish है, right? The only difference that we are bringing is you will find local words, you will find local references, like हिंदी में words दिखेंगे, अगर कलकत्ता का दिखा रहे तो बंगला में words दिखाए हैं। तो वो फ्लेवर्स लाए हैं जो कि डिफरेंट है, और एनीमे भी इसी पे बनेगा। तो मेरे ख्याल से हम लोग पहला ऐसा स्टूडियो है जो बहुत मांगा एनीमे एक साथ कर रहा है। बहुत सारे दूसरे हैं जो मांगा बनाया है सिर्फ, और कुछ है जो एनीमे पे अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन आई थिंक हम लोग पहला है जो पहले मांगा रिलीज किए हैं और उसका एनीमे भी बना रहे हैं एक साथ। So, sir, some of people who don't know about your anime and manga, so can you give them a short brief about the trio, which is the anime? Absolutely. So ट्रायो एक जॉनर है साई-फाई शोनेन का, and it is the story of 3 girls from Jamshedpur
वो एक मिस्टिकल ऑर्फनेज में बड़े हो रहे हैं, वेरी नाइस ऑर्फनेज, and they come from different places, because just like in orphanage, girls and boys, they come from different places, but they together bond very well. उनका एक अपना दोस्ती बन जाता है, और उस एक बंदी का कुछ ऐसा एक लॉकेट है जो कि एक एलियन जो करीब 8000 लाइट ईयर्स दूर उसको चाहिए, तो वो वर्ल्ड पे आता है और इस लॉकेट के पीछा करते हुए जमशेदपुर पहुंचता है, एंड वो लड़कियों को पकड़ना चाहता है. तो द स्टोरी इज अराउंड हाउ द एलियन reaches out and tries to get hold of these girls, and the girls get full support from other places, and वो लोग इस एलियन को फाइट करते हैं. तो ये क्या होता है उसी पे स्टोरी है. तो ये मैन वर्सेस मशीन है एक तरीके का. तो इसमें बहुत सारा लेयर्स है, जिसमें एक फंडामेंटल थीम ये है कि हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि एआई आ गया है, बहुत बढ़िया है, हम लोग गूगल्स ऑफ द वर्ल्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये लोग बहुत सारा मैकेनाइज्ड वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, इंक्रीजिंग कन्वीनियंस लेके आ रहे हैं. एंड मेनी ऑफ दैट इज वेरी गुड, सो आई एम नॉट अगेंस्ट इट बाय एनी मीन्स, बट हमें ये नहीं पता कि हमें जो दिया जा रहा है, हमें जो परोसा जा रहा है, उसके बदले में हमसे क्या ले लिया जा रहा है. सो अगर हम एक ऐसे इंसान बोलो या एक एलियन बोलो इस केस में को मिलते हैं, जो लोग ये 1 मिलियन ईयर्स हमसे अहेड है, उनसे मिलते हैं, तो उनसे हम पूछ सकते हैं कि भाई तूने क्या पाया, तूने क्या खोया, क्योंकि हम लोग अभी वो जर्नी से गुजरने वाले हैं. तो दिस होल स्टोरी इज अबाउट व्हाट दे लॉस्ट एंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू गेट बैक. Now, I wanna talk about some like the animation industry has been changed so much in last 10 years, and of course after COVID, it is a boom in animation. Like everyone is just the fan of anime. Like I guess Jujutsu Kaisen was the movie which was released in the COVID times and was the world #1 anime. So the last podcast which we did with one of your dubbing artists, I asked him that too. Well, I want to ask you too. Like, do you think that anime gonna take over the live action genre, which most of people like in today's world? I don't know whether it will take over live action, but one thing I can tell you, if there is an anime made and उसका live action अगर बनता है, वो अच्छा नहीं लगता है. मुझे तो पर्सनली अच्छा नहीं लगता. मतलब वन पीस में, मैं वन पीस फैन हूँ, लेकिन और वन पीस का लाइव एक्शन भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कि खराब बना है, लेकिन मेरे को एनिमे पसंद है, क्योंकि एनिमे में जो फील मिलता है वो फील अभी तक मैंने कोई लाइव एक्शन में नहीं देखा. सो आई थिंक दीज आर टू सेपरेट जॉनर्स, सेपरेट मीडियम्स है, दोनों अपनी जगह पे सही रहेंगे. मिक्स करने जाएंगे तो हो सकता है कि नहीं चले, बट अपने अपने जगह में सही रहेंगे. जैसे अभी उल्टा भी हो रहा है ना, कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का एनिमे बनाया जा रहा है, बाहुबली का एनिमे बनाया जा रहा है, तो वो उल्टा भी देखेंगे कि हो सकता है उल्टा भी पसंद नहीं आए. जो चीज लाइव एक्शन में अच्छा लगा वो एनिमे में देखने जाएंगे तो उतना मजा नहीं आए. एनिमे का एक खास वे ऑफ स्टोरी टेलिंग है, जो कि इसमें नहीं होता है, लाइव एक्शन में नहीं होता है. एंड आई कैन गो इन डिटेल्स इफ यू वांट, बट फॉर लेटर. Yeah, sure. So, what do you think that like इंडिया में अगर कोई एनिमे बना रहा है या फिर मांगा बना रहा है, so इंडिया में क्या मतलब कि हर्डल्स आ सकते हैं किसी को, like लोग समझते नहीं है कि क्या है एंड ऑल दैट, अगर आप थोड़ा बता पाए तो. इंडिया में देखो, सबसे पहला हर्डल ये है कि मेकिंग एन एनिमेशन इन इटसेल्फ इज अ कैपिटल इंटेंसिव वर्क, which means कि उसमें आपको machines चाहिए, you need high-end computers, you need people who are skilled in doing so, and it takes time. 2D animation फट से नहीं बनता है. 2D animation बहुत patience वाला काम है. तो प्रॉब्लम ये है कि most studios का patience आउट हो जाता है. शुरू में बहुत मजा आता है, कूद जाते हैं, ट्रेलर्स बना लेते हैं, बहुत कुछ होता है. सेकंड प्रॉब्लम है कि इंडियन एनिमे फैंस अभी भी बहुत कम है.
मतलब सलमान खान का अगर कोई फैन बेस देख लो और गोजो का फैन बेस देख लो, हमें लगता है कि जो एनिमे देखते हैं हम लोगों को लगेगा नहीं नहीं गोजो का फैन बेस बड़ा है, वैसा है नहीं। सलमान खान गांव-गांव में पहुंचा हुआ है। तो जिस दिन आपका एनिमे कैरेक्टर्स वो एनिमे स्टोरीज है वो मेन स्ट्रीम में चले जाएगा, उस दिन में एक्सेप्टेंस भी होगा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि हमें सिर्फ वही लोग देखते हैं जो कि वो वीव्स हैं जो, और उसमें भी क्या होता है ना कि हम लोग बटे हुए हैं। थोड़ा भी कुछ बनाते हैं तो उसमें 500 लोग क्रिटिसाइज करते हैं, ट्राई करते हैं कि भाई मतलब बहुत हिम्मत चाहिए इसको करने के लिए, क्योंकि एक तो पैसे मिल नहीं रहे, दूसरा कोई स्टूडियो खरीदने को तैयार नहीं है, तीसरा आर्टवर्क बहुत हार्ड है, चौथा है कि हर तीसरा बंदा जिसके पास फोन है वो 4 मैसेज लिख देता है कि ऐसे बना दो, उसको ऐसे बना दो। सो Yeah. सो वही है। सो दैट्स दोस आर द हर्डल्स, बट हर्डल्स तो रहेंगे, क्या करो। Yeah. So as we are making an anime and manga, like we are doing a lot of stuff right now too. So what do you like? So we have मतलब हमें एक hurdle मिला that communication is a barrier. Like हमें अगर टीम से बात करनी है तो there is only like online way to do it. Like अगर आप इस वक्त खुद यूएस में हैं एंड कैलकाटा से पूरा like अप्रोच कर देते हैं, आपकी पूरी टीम ऑल इंडिया होगी, एंड सो आप मतलब मैनेज कैसे कर लेते हैं? like ये मैं जानना चाहता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। उसको मैनेज करने के लिए देखो जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन है उसको रिप्लेस ऑनलाइन कर ही नहीं सकता है। ओके, पहला तो ये है। तो लेकिन अब क्या है कि हम लोग एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो पहला चीज हम कर रहे हैं कि मैंने अपना आर्टिस्ट बेस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। सो मेरा आर्टिस्ट यहाँ पे हमारा प्रॉपर स्टूडियो है, स्टूडियो पे स्पेस है जहाँ पे आर्टिस्ट लोग आते हैं एंड काम करते हैं एक साथ। सो कुछ जगह पे थोड़ा बहुत रिमोट आर्टिस्ट लिए हैं, लेकिन जनरली डजंट वर्क आउट वेरी वेल। हम देखें अब मेरा जो रोल होता है तो उसमें क्या है कि मैंने स्टोरी बहुत पहले ही लिख चुका हूँ, फिर उसके ऊपर से स्क्रीन प्ले भी लिख दिया, इसका प्रॉपर डिटेल। मतलब अगर हमारा स्क्रीन प्ले देखोगे तो एक एक तुम्हारा शॉट्स हुआ, ये ओवर द शोल्डर शॉट होगा, लो वाइड होगा, इसका कैमरा प्लेसमेंट कहाँ है, लाइट प्लेसमेंट कहाँ पर है, ये दिन में है कि रात में, पूरा जैसे हमने फॉर्मेट उठाया जैसे लाइव एक्शन का फॉर्मेट से बनाया स्क्रीन प्ले, ताकि कोई भी पढ़ेगा उसको दोबारा समझाना नहीं पड़ेगा। तीसरा है कि स्टोरी बोर्डिंग जो होता है ना, पहले थंबनेल करते हैं, थंबनेल मैं खुद करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। अभी जाके बहुत जन समझ गया है तो वो लोग भी कर देता है, लेकिन शुरू में तो थंबनेल्स पूरा मैं करता था, फिर स्टोरी बोर्डिंग भी हेविली इन्वॉल्व रहते थे। और मैं दिन में 2 बार अपने टीम के साथ कॉल्स पे रहता हूँ मिनिमम, उसके अलावा तो उससे भी ज्यादा कॉल्स होता है, तो उसी तरीके से मैनेज करते हैं। Yeah, like that's really nice. And like जैसे डबिंग का जो सिनेरियो इस वक्त इंडिया में like बूम हुआ है ड्यू टू सम कुछ वॉइस ओवर एक्टर्स सोशल मीडिया पे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि हाँ डबिंग की भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है। सो एंड बट एक बहुत ही ज़्यादा like कंप्लेन रही है इंडियन ऑडियंस की फॉर द वॉइस ओवर कम्युनिटी दैट जो लाइक अगर हम अवेंजर्स एंड गेम का एक सीन उठाएं जिसमें ब्रूस बैनर जो है हल्के वो टाइम ट्रैवल के बारे में थोड़ा सा लाइक ब्रीफ कर रहे होते हैं, बट हिंदी डबिंग में अगर हम देखें तो उसमें मूवीज के बारे में बात करी जा रही है। सो इट इज गुड टू बी लाइक ह्यूमर जरूरी है भी, दैट्स इम्पोर्टेंट, बट क्या उसे पूरी तरह चेंज करना वर्थ इट है कि मतलब कि उसे वैसे ही रखना चाहिए? तो कॉन्टेक्स्ट थोड़ा बदलना पड़ता है इंग्लिश टू हिंदी में, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा नहीं। मेरा ये मानना है लैंग्वेज एक मीडियम है, लैंग्वेज एक मीडियम है और उसको जितना क्लोज हो सके टू द स्क्रीन प्ले उसको रखना चाहिए। अभी तो ये प्रॉब्लम है, तो इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल। अभी मेरे लिए बहुत आसान था, मैं खुद इंग्लिश जानता हूँ, इंग्लिश में लिखा, मैं हिंदी जानता हूँ, मैं बचपन से एक हिंदी स्पीकिंग स्टेट में बड़ा हुआ, तो मुझे हिंदी इज माय नेटिव लैंग्वेज, तो मैं हिंदी का भी स्क्रिप्ट मैं खुद लिखता हूँ, तो उसमें मैं किसी को करने नहीं देता हूँ। हाँ, बंगला भी मैं बंगला बोल सकता हूँ, अगर बंगला में करना हो तो उसमें भी मेरे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं खुद लिख दूंगा। पंगा होगा कि इसको मैं साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में कभी करना चाहता हूँ, ठीक है। अब वो लैंग्वेज मुझे पता नहीं, ठीक है, तो मुझे किसी ना किसी का हेल्प लेना पड़ेगा टू राइट द स्क्रीन पे। अब वहां पर क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द जहाँ स्क्रीन प्ले का साथ मर्डर हो जाता है वो ये होता है कि जिसने लिखा है वो समझता ही नहीं होगा दूसरा लैंग्वेज है,
तो हाँ बोल देता। अब मुझे अगर कोई समझाए कि भाई इसका मतलब ये है, तो मुझे मानना पड़ेगा, मुझे तो आता नहीं है ना, या गूगल ट्रांसलेट लेके मैं बैठे रहूं Yeah. हमेशा। सो मेरे ख्याल से अभी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं पर्सनली डबिंग कराता हूँ, नंबर वन। नंबर टू, क्योंकि आई एम अ थिएटर एक्टर, सो मेरे टीम में जितना भी डबिंग है वो मैं खुद करवाता हूँ। मैं खुद, पहले तो जब एनिमेटर्स को होता है मैं खुद करके देता हूँ वॉइस एक्टिंग, और उसके ऊपर में फिर मैं डब जो जो भी डबिंग आर्टिस्ट लेता हूँ, तो उनके साथ भी मैं वर्क करके करता हूँ। सो अभी तक सोफा सो गुड है। हिंदी में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बंगला अगर करेंगे उसमें भी नहीं होगी, उसके बाद फिर मेरे ख्याल से दिक्कत तो होगी। बट होपफुली तब तक हम लोग भी मेच्योर्ड होंगे। Hmm. Uh, so like आपका ट्रियो को लेके like अब आगे का like विजन क्या है? like it's gonna be like ट्रेलर बहुत बड़ा ह्यूज हिट था, like इंस्टा पे there like people are praising it and YouTube पे भी people are praising it, like वो ट्रेलर बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ था, like and you dubbed it in Hindi and English both, so audience like आपको diversify हुआ वो ट्रेलर। तो अब आगे मतलब आगे क्या like फ्यूचर क्या होगा like ट्रियो का? तो हम लोग देखो, इसको अभी थोड़ा थोड़ा एनिमेशन हम लोग दिखाएंगे फॉर द नेक्स्ट 5-6 मंथ्स, बिकॉज मेरे ख्याल से अक्टूबर नवंबर में हम लोग का प्लेटफॉर्म रेडी होगा। कौन सा प्लेटफॉर्म में करेंगे, इट्स अ डिफिकल्ट कॉल, बिकॉज वो मेरे हाथ में है नहीं। हम तो सबके पास जाएंगे, we'll go to Netflix, we'll go to Crunchyroll, we'll go to Amazon Prime, right? कुछ कुछ जगह पे थोड़ा बहुत हुआ भी है इनिशियल, राइट? लेकिन अभी तक इंडियन एनिमे को उतना ये नहीं है। फ्रॉम द प्लेटफॉर्म दे डोंट टेक अस वेरी सीरियसली। सो मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ा थोड़ा करके एनिमेशंस रिलीज करेंगे अपना, और एक एक पॉइंट आएगा जब द होल इंडस्ट्री विल बी विथ अस। अभी अभी नहीं है, राइट? जब वो पॉइंट आएगा जहां हम सबको कन्विंस कर सके कि हाँ ये एनिमेशन खराब नहीं, अच्छा है, तो इसको सपोर्ट करना चाहिए, तो उस समय क्या होगा, मजबूरी में these OTT platforms have to give way। तो मेरा पर्सनल इच्छा है दिसंबर में रिलीज हो, तो हम अपने तरफ से रेडी करके रखेंगे। अब उसके बाद तो ऊपर वाले की मर्जी। Nice. So as we're living in US right now and आपको like जापान का भी एनिमे सीन पूरा पता है, बैक एंड फोर्थ यार, लाइक सो आपको पता होगा लाइक यूएस में इंडस्ट्री कैसी है एनिमेशन डबिंग की, एंड तो व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इन द यूएस इंडस्ट्री एंड द इंडियन इंडस्ट्री? इंडियन इंडस्ट्री अच्छी है, दोनों अपने अपने जगह पे है। यूएस इंडस्ट्री अभी क्या हो गया, इतना मैच्योर हो गया है कि द डबिंग आर्टिस्ट दे आर लाइक डेमीगॉड्स। वहां पे जो अच्छे डबिंग आर्टिस्ट है, तो वो लोग मतलब दे आर कंसिडर्ड टू बी ऑलमोस्ट एज गुड एज बिग एक्टर्स। तो जब कॉमिक कॉन्स होता है, तो डबिंग आर्टिस्ट लोगों को लेके उन लोगों को दिखा के लोगों को बुलाया जाता है कि अच्छा तांजीरो आ रहा है, जैक एगिलर आ रहा है, राइट? इफ यू सी, तो उन लोग का मेन एड्स में यही रहता है कि कौन कौन सेलिब्रिटी गेस्ट आ रहा है। लेकिन इंडिया में अभी तक वो नहीं हुआ है। जैसे मैं इंडिया में 2-3 कॉमिक कॉन गया हूँ, डबिंग आर्टिस्ट को सेंटर में रख के नहीं होता है। इंडिया में अभी भी रैप आर्टिस्ट हुआ, फिर कॉमेडियंस हुआ जो कि स्टैंड अप कॉमेडीज करता है, उनको सेंटर स्टेज दिया जाता है। वो चेंज होगा। एक टाइम आएगा जहां संकेत महात्रे और राजेश कावा, इन लोगों के बेसिस पे कॉमिकॉन्स होंगे। अभी नहीं बुलाते हैं इनको, और बुलाते भी है तो इनका वैल्यू उतना नहीं है। आई एम थिंकिंग दैट सम पॉइंट ऑफ टाइम जहां पे 2-3 मेगा हिट्स होगा, और अपना हिट्स बनाना पड़ेगा, वो बोरोड हिट्स नहीं। ये नहीं कि वन पंच हो रहा है, अपना हिंदी का हिट्स होना चाहिए, तो लोग फिर और भी ज्यादा वैल्यू देंगे। या दैट्स आई थिंक। तो अब कॉमिक कॉन की बात है, तो मैं कॉमिक कॉन के बारे में बोलना चाहता हूँ, लाइक what do you think that India needs, like the Comic Con India needs in it to be more like popular, like San Diego Comic Con, like of course हम directly compare नहीं कर सकते because वो बहुत बड़ा event है, but what do you think that हम improve कर सकते हैं Comic Con में, like India में जो होता है? कॉमिक कॉन्स में अभी भी क्या हो रहा है ना, इट्स फोकस ऑन यूटिलाइजिंग द यूथ पावर to advertise on articles
which are non anime or comic related. हम कहते हैं इसे कॉमिक कॉन, लेकिन मारुति स्विफ्ट का एड्स होता है उसमें मेन, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि अभी इंडिया उतना मेच्योर नहीं हुआ है, सो आई नो व्हाई दे आर डूइंग इट, बिकॉज टू जनरेट द मनी to organize certain things like this, they have to rely upon the buying power of the youth, and the buying power जो है अभी एनिमे और कॉमिक्स में उतना बाइंग पावर नहीं है। इन one of the basic difference between Indian youth and youth worldwide is वहां पे लोग मांगा खरीद के पढ़ते हैं, यहाँ पे लोग यहाँ सब कुछ फ्री में खोजते हैं लोग, राइट। सो जिससे चलते क्या हो गया, हमारा परचेजिंग पावर बड़ा वीक हो गया। तो उसके चलते क्या होता है कि जब कॉमिक कॉन तैयार होते हैं तो while they keep the comics and mangas at a center, but बेचते कुछ और है। Yeah. So जिसके चलते कि if you get, if you go in there, you will see a multiple things out there. So I'm not against it, but I think it should come more and more closer to the anime community, than be, all inclusive. Yeah, that's really cool. So एक क्वेश्चन लाइक मुझे पूछना था, लाइक जो ट्रियो का लाइक जो स्टूडियो है आपका, तो is it gonna be a collaborative studio like, or it's gonna be like competitive like any other studio which we have right now in the country? What do you mean by that? Like collaborating means like you gonna like take help or like have a collaboration with like some other studios. Like if I say example, when I like as a manager of the studio, I approached your studio, so मैंने जो मेल लिखा था like our ideology is to collaborativeness. Like अगर हम same idea पे काम कर रहे हैं तो साथ में करते हैं, like Indian anime बना रहे हैं तो साथ बनाते हैं, तो then your admin just said yeah we are really good, yeah good to go. So like trio like collaborative thinking पे काम करेगा कि like in future competitive thinking पे shift करेगा? नहीं, कोलैबोरेटिव यार, अभी हमारा मार्केट प्लेस बना ही नहीं है। अगर कोई भी सोचता है कि अभी कॉम्पिटिटिव वे में करेंगे तो स्टूपिड है। हाँ, क्योंकि इंडियन इंडस्ट्री, एनिमे इंडस्ट्री बहुत ही निश है। हाँ, तो एक दूसरे को हेल्प करना पड़ेगा, तो कोलैबोरेशन होना चाहिए। सेम वे फॉर द मांगास, बहुत जन हम लोग को पिच करता है कि ओ निर्वाणा का ट्रायो वर्सेस निर्वाणा, ऐसा कुछ नहीं है। अरे भाई, हम क्या रोज के एक ही शर्ट पहनते हैं? हम जैसे हमारे पास हमेशा 5 शर्ट होते हैं जो कि हम लोग बदल बदल कर पढ़ते हैं, वैसे आप 5 मांगा पढ़ो ना, और सब मांगा सही है, सब अपना जर्नी पे जा रहा है, राइट। तो इसका कोई मतलब ही नहीं है कि एक दूसरे से बड़ा होना है। आई थिंक इट शुड बी कोलैबोरेटिव। नाउ हाँ, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट आईपीज, उसको प्रोटेक्ट करते हुए कोलैबोरेशन होना चाहिए। मतलब तुम्हारा आईपी जो तुम्हारा रहेगा, तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट गेट इनटू दैट, एंड माय आईपी इज माइन, सो वी आर वर्किंग फॉर इट। सो या उसके अलावा सब कोलैबोरेशन में होना चाहिए। That's really good. And एक क्वेश्चन था like हमने एक क्वेश्चन पोल डाला था अपने इंस्टा पे, एंड हमें like बहुत सारे यही क्वेश्चन मिला था that Trio is going like कर्म चक्रा, we all know that एक एनिमे था जो इंडिया का पहला होने वाला था, बट वो बन नहीं पाया। So now Trio is gonna replace it. Like you gonna be the first Indian anime to be like on board. Also, ये मेरा भी क्वेश्चन था। Yeah, like it's gonna be on board like representing India in the anime field. So how you feel like in it to be the first? अब हो जाने देना भाई। Nice. तो फील ऐसा था कि मैं तो कर्म चक्र को खुद देख के बड़ा एक्साइटेड हो गया, एंड उस समय 2017-18 में मैं देखा तो आई वाज वेरी एक्साइटेड। फिर उसके बाद उस समय कुछ नहीं कर रहे थे हम लोग, वी वर फैंस। बट 2020 पहुंचते पहुंचते लॉकडाउन से पहले फिर वो somehow whatever reason they have, it should not be right of me to talk about them, somehow it didn't progress further, right? तो और बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे कि वो एक हिडन कैलिबर करके था, उसका पॉडकास्ट होता था, तो उसकी भाई इंडिया क्यों नहीं एनिमे बना सकता है? एंड मेरा मानना ये है ना कि रो मत, करना है तो करो। तो मैंने बोला, मेरे 2-4 बंदे थे जो लोग, मेरा वीएफएक्स का काम होता था, हम लोग, तो वो बंदे जो थे वो बिकॉज लॉकडाउन हुआ और वो खाली बैठ गए, क्योंकि वीएफएक्स का काम बंद हो गया, 0 हो गया, एंड आई डिडंट वांट टू लेट देम गो।
तो उन लोगों को बोला एनीमे बनाएगा, चल बनाते हैं. So that's how it started. Wow. Fair So night, sir, Alan. I have a question. As a Jamshedpurian, हम सबका एक जो हम जमशेदपुर वाले हम सबका एक ये होता है अभी, मतलब आपसे एक्सपेक्टेशन है कि हम देखेंगे जमशेदपुर के कुछ लोकेलिटीज एरिया लाइक जुबली पार्क एंड देन थिंग, वो सब क्या हम ट्रायो में देख सकते हैं? अब पूरा देखोगे भाई, पूरा That will be good. जमशेदपुर Like भर के Jamshedpur रहेगा. is all about minerals and tribal culture. तो ऐसा कुछ हमें रेफरेंस मिल सकता है क्या ट्रायो में? हाँ, ये जो तो पूरा जो तूने बोला ना, एकदम वही है. मतलब ऑलमोस्ट तुम स्क्रिप्टेड बोल रहे हो, इस तरीके का लग रहा है. जो जी का कैरेक्टर है वो एक ट्राइबल है. ओके नाउ, तो मैं खुद ट्राइबल्स में बड़ा हूँ. सो माय अपब्रिंगिंग हैज बीन in a village called Kandarveda, which is about 16 kilometers from Jamshedpur city. और मैं पूरा मेरा चाइल्डहुड एक्चुअली संथलीस के साथ, मेरे दोस्त सब वही थे, तो हम लोग बैठ के तीर धनुष बनाते थे, स्पीयर्स बनाते थे, जंगल में हंटिंग करने जाते थे. तो वो आई लिव दैट लाइफ राइट. जब ये बना रहे थे तो हम एक मिथिकल ट्राइब बनाए. तो जैसे इंडिया में 32 ट्राइब्स है, देयर आर 32 ट्राइब्स. अगर तुम देखोगे जैसे ओरांव हुआ, संतल हुआ, मुराक हुआ, ऐसा बहुत सारा है ट्राइब्स. तो हमने बोला कि अच्छा चलो एक नया ट्राइब बनाते हैं जो कि मिथिकल है, 33rd ट्राइब, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है. सो जी कम्स फ्रॉम दैट 33rd ट्राइब, जो कि हिडन है, दुनिया के नजरों से हिडन है. एंड अब जमशेदपुर की बात करेंगे तो जादूगोरा तो आएगा ही कॉन्टेक्स्ट में. हाँ, तो ऐसा मिनरल्स है जो कि वर्ल्ड में बहुत कम जगह पे है. तो इसीलिए जो लॉकेट है वही मिला. देयर इज अ रीजन व्हाई द एपिसेंटर ऑफ द स्टोरी इज जमशेदपुर. तो मिनरल्स भी रिलेटेड है उसमें. So when like in your And studio, sir, मेरा when और क्वेश्चन था. yeah, Shubhankar, you may go. थैंक यू सो मच. तो मेरा जो क्वेश्चन है, जो एनिमेशन का प्रोसेस होता है, पहले हम एनिमेशन, तो हमारे जो स्टूडियो उसमें पहले एनिमेशन नहीं होती है, पहले हम स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, उसके बाद एक रॉ डबिंग हो जाती है, उसके बाद एनिमेशन बनता है और फिर फाइनल डबिंग होती है. आपकी एनिमेशन की जो स्टूडियो है उसमें भी सेम होती है कि नहीं? ये बस प्रोसेस मेरे माय क्वेश्चन दिस इज. सेम है. 2-3 स्टेप्स है उसमें. हम लोग पहले तो स्टोरी लिखा गया था, फिर स्क्रीन प्ले लिखा गया, स्क्रीन प्ले के बाद थंबनेल्स बनाए, थंबनेल्स के बाद स्टोरी बोर्डिंग किए, स्टोरी बोर्डिंग के बाद एनिमेटिक्स बनाए, जहाँ एनिमेशन हुआ, ठीक है, ये बन गया. उसके बाद फिर स्क्रैच डबिंग से हम लोग उसको करते थे, डब के करके बनाए. एंड फिर वंस तैयार हो गया तो उसके बाद फिर फाइनल डबिंग करके बैकग्राउंड म्यूजिक फॉली वॉली सब लगेगा, वैसा करके बना. प्रोसेस सेम है. So there was a question in my poll that like a guy asked me like सर से पूछना कि like जो protagonist हैं उनकी voice दी किसने है. Like you wanna know about the voiceover actors that you have hired for the protagonist of the trio? कौन से, इंग्लिश या हिंदी? Like well वो कोई specific लिखा नहीं था उन्होंने, so आप कोई बता सकते हैं. इंग्लिश में 2 वॉइस ओवर में दो बच्चियां दी. एक वॉइस ओवर प्रोटैगनिस्ट का जो जी का ये था वॉइस ओवर था, लॉरेन करके थी, वो दी. हिंदी में यहाँ कलकत्ता में एक ग्रुप है जो लोगों का अपना डबिंग ये है, कंपनी है. तो उन्होंने हमारे पास आके बोला कि सर हम डब करके आपको बताते हैं. तो पहले तो मुझे भी डाउट था कि हिंदी में अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन जब मैंने देखा तो बड़ा अच्छा लगा मेरे को. I kind of liked it. थोड़ा चेंजेस किए, लेकिन अब फाइनल डबिंग कोई और करेगा. Oh, okay. ये फाइनल like इसीलिए आपने हिंदी वाला अभी तक YouTube पे अपलोड नहीं किया है ना YouTube में है हिंदी वाला. हिंदी वाला okay. I guess शायद मैंने चेक नहीं किया था. हाँ, लेकिन हम और उसको बेहतर करने की कोशिश करें, दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों कॉन्स्टेंटली हम लोग खोज रहे हैं कि बेटर वॉइस आर्टिस्ट मिले.
तो क्या हम लोग फ्यूचर में ट्रायो के एनिमे में कोई इंडियन डबर्स को देखेंगे? मतलब आप लोग क्या इंडियन डबर्स को उतना इम्पोर्टेंस देंगे आपके सीरीज में? 100% इंडियन डबर्स ही करेंगे ना, जो जहाँ का लैंग्वेज है वो वहां का होगा। हिंदी में डबिंग होगा थोड़ी अमेरिकन से कराएंगे, इंग्लिश में डबिंग जो हो रहा है तो वहां का नेटिव स्पीकर्स का रखें। सो जैसे जॉश करके एक है बंदा, जॉश पोर्टिलो, तो वो वहां का अमेरिकन है। तो क्या होता है कि मेरा ये मानना है कि भाई हिंदी स्पीकिंग, जैसे हिंदी स्पीकिंग बंदे को अगर तुम इंग्लिश बोलने बोल दो गड़बड़ाता है, वैसे इंग्लिश स्पीकिंग बंदे को हिंदी का बोलो गड़बड़ाएगा। तो जो जहाँ का लोकल लैंग्वेज है वहीं से डब होगा, और फ्यूचर में हो सकता है जापानी में, जापानीज में डब हो, तो उस समय तो जापानीज ये चाहिए, राइट। सो मेरा तो इच्छा है कि हर जगह पे डब करें, एंड लोकल से, इट ऑल बी लोकल्स नाउ। और एक फंडामेंटल है कि मेन कैरेक्टर्स विल बी प्रोफेशनल, एंड जितने भी ए कैरेक्टर्स है, साइड कैरेक्टर्स हैं, सब एस्पायरिंग डबर्स। I'll give an opportunity for anybody and everybody who wants to be a part of it. A few more question and we are at the last session of our podcast. एक क्वेश्चन था सबके तरफ से कि आपकी जो ट्रायो एनिमे है, क्या वो हम लोग ऐसा होगा कि हम देखिए जो अभी एनिमेशन सीरीज है इंडिया में, ऐसा कोई भी अभी एनिमेशन बना नहीं है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, बट आपकी जो एनिमेशन ट्रियो एनिमे है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया को नहीं, इसके कल्चर्स, इसके ट्रेडिशन, ये सारी चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या हम द टॉप एनिमेज ऑफ द वर्ल्ड में ट्रायो को उस लिस्ट में हम देख पाएंगे? दैट्स माय क्वेश्चन। Absolutely. वही इंटेंशन है, दैट्स व्हाई आई वांट टू रिलीज इट इन यूएस। अगर हमें मौका मिले तो यूएस में रिलीज करके इंडिया में उसको लेके आएंगे, अगर हमको मौका मिले। नाउ ट्रायो हैज 7 layers. Why I made ट्रायो इज, इंडिया का बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि बाहर नहीं आते हैं, ठीक है। हमें हमेशा स्टीरियोटाइप किया जाता है, इवन दो हम लोग लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीज हैं इन टर्म्स ऑफ ऑल कैपेसिटी, बट स्टिल हम लोग को हाथी वाला देश, मैरिज वाला देश, फनी टाइप्स में आता है। तो ये मेरे को दिक्कत होता था कि भैया मेरे बच्चियां बड़ी हो रही है, ठीक है, वो हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट सुपर हीरोज देखती है, ब्राउन सुपर हीरोज तो था ही नहीं। जबकि अगर इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका सब मिला ले तो आधा वर्ल्ड का पॉपुलेशन इधर ब्राउन चमड़े के हैं, येट देयर इज नॉट अ सिंगल सुपर हीरो। अभी रिसेंटली एक दो बने हैं, जैसे मिस मार्वल और ये पवित्र प्रभाकर वाला जो है, लेकिन फिर भी मेन स्ट्रीम नहीं है अभी तक, उस तरीके का नहीं है। तो मेरा ये था कि अगर हमें हीरोज चाहिए अपने, तो हमें अपना स्टोरी खुद बनाना पड़ेगा। हम अपना स्टोरी में हीरो रहेंगे, दूसरे के स्टोरी में हमेशा साइड किक रहेंगे। तो इसलिए इसको बनाने का मेरा यही मकसद था, जिसमें 7 लेयर्स है, जैसे मैं बोल रहा था। पहला लेयर हो गया मैन वर्सेस मशीन, द एआई पार्ट ऑफ इट, राइट। सेकंड लेयर इज फ्रॉम अ कल्चरल साइड, हमारा जो सिटीज है उसको हम डिटेल्स में दिखाएंगे कि वी स्टार्ट विद जमशेदपुर, जिसमें फर्स्ट आर्क में कलकत्ता, जमशेदपुर, सुंदरबन से सब होगा, लेकिन देयर विल बी मोर सिटीज, इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप देयर। थर्ड है अपना फूड जो है, इंडिया का फूड बहुत बढ़िया है। मैं ये 400% मानता हूँ कि हमारा फूड जैसे फूड है ही नहीं वर्ल्ड में, इतना इवॉल्व फूड, लेकिन ये हमारा फूड किसी से पूछो तो बोलेगा चिकन टिक्का मसाला, 2-3 फूड के बारे में बोल के छोड़ देते हैं। फोर्थ है कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो संस्कृति है, इन टर्म्स ऑफ वेदर इट इज आर, आई वोंट कॉल इट रिलीजियस, हम लोग रिलीजियस नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन जो माइथोलॉजी है, हमारा माइथोलॉजी बड़ा स्ट्रांग है। मेरे को लगता है कि जापान हमारा माइथोलॉजी शुरू करे पढ़ना तो कम से कम 5,000 एनिमेस तो ऐसे ही बन जाएंगे उनके, इतना डीप है अपना माइथोलॉजी। हाँ, फिर हमारा गेम्स, मैं जमशेदपुर में बड़ा हूँ, छोटा शहर था, तो हम लोग बहुत सारे गेम्स खेलते थे। अभी सब क्रिकेट में रिप्लेस हो गया। पिट्टू जैसे पहला बुक में था, पिट्टू है, गिल्ली डंडा हुआ, फिर टायर रेस हुआ, जो सब छोटे शहरों में अभी भी बच्चे खेलते हैं,
वो सब गायब हो गया। तो वो सबको मेरे को लाना था वापस कि भाई क्यों नहीं, हम हमारा इंडिजिनस गेम्स है, वो सबको दिखाना है। हमारा मॉन्यूमेंट्स हुआ, राइट। अगर इंडिया बाहर वाले बोलते हैं, इंडिया बोले तो ताजमहल बोल के बंद हो जाता है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि ताजमहल छोड़ के कोई मॉन्यूमेंट्स नहीं है, भर भर के है। सो आई वांट टू, मेरा जो कोशिश है कि इंडिया को डिफरेंट लाइट से दिखाने के लिए कि हम एक मोनोलिथ नहीं है, हम डाइवर्सिफाइड है, और डाइवर्सिटी होने के बावजूद हम एक बिगेस्ट डेमोक्रेसी है और एक साथ चल रहा है सब कुछ। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा कोई दूसरा कंट्री नहीं है मेरे ख्याल से इंडिया से। तो अभी तो तो सर ये आप आप यूएस लोगों पे में हैं। डिपेंड करता है कि आप लोग इसको कितना प्यार दो ताकि ये वर्ल्ड में नंबर 1 तक पहुंच सके। मेरा तो ये कोशिश सर रहेगा। पॉपुलर होगा, ये पॉपुलर होगा, इसके अभी से इसको करने का। एंड सर थैंक यू सो तो मच। अभी तो आप लव फिलहाल इट। यूएस में हैं। हाँ। और अगर कभी जमशेदपुर आए तो अगर एक मौका मिल जाए हमें पॉडकास्ट ऑफलाइन करने का, तो क्या मौका मिल सकता है सर इस अरे ऑनलाइन हाँ सेशन में यार, बात मैं करने अभी का? कलकत्ता में हूँ। एक्चुअली संडे को मेरे को लास्ट संडे जमशेदपुर आने का था, लेकिन अच्छा। नहीं हो पाया। मैं आऊंगा जमशेदपुर। मैं हमेशा आते रहता हूँ। मैं एंड आऊंगा तो पॉडकास्ट तुम लोग से मिलूंगा। तुम्हारा स्टूडियो कहाँ पर है? हमारा स्टूडियो जमशेदपुर कदमा में है, लेकिन कदमा। सारे आज हमारे जितने मेंबर्स हैं सब ऑल ओवर इंडिया है, तो हमारी मेजरली काम ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन कर दो। नहीं, अच्छी अच्छी बात है। तो तुम लोग एक डिफरेंट जनरेशन के हो, तुम लोग ऑनलाइन को बहुत बढ़िया से समझते हो, क्योंकि मेरे जनरेशन के लोग नहीं समझते उतना। हम लोग अभी भी लुक एंड फील, टच एंड फील में ये रखते हैं। तो रह गए थोड़ा बहुत। बट या अगर जमशेदपुर आता हूँ तो मेरा ये दिली तमन्ना है कि तुम लोग सबसे मिले, और पॉडकास्ट बोलो, जो बोलो। आई एम ओपन फॉर एनीथिंग यू वांट। तुम लोग का कहाँ तक पहुंचा है अभी प्रोडक्शन? फिलहाल हम लोग स्टार्टिंग किए थे, अभी ट्रेलर पे काम चल रहा है। हम लोग कॉन्सेप्ट टीजर अभी अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब में, एंड वी आर फाइंडिंग अच्छा। स्पॉन्सर्स। तो जैसे ही स्पॉन्सर्स मिल जाएंगे हम लोग ट्रेलर एंड एपिसोड्स ऑल वो सारी चीजें अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे।